ओम श्री सतनाम साखी जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 6, प्रवचन 6। पुत्र कुपुत्र सुपुत्र। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में बताया, मेरा एक बार नागपुर जाना हुआ। वहाँ एक प्रेमी के यहाँ निमंत्रण था। मैंने सुन रखा था कि इनके 11 पुत्र हैं, परंतु जब घर पर जाना हुआ तो क्या देखा कि सिर्फ दोनों पति पत्नी व एक कन्या जो वहाँ सेवा कर रही थी। मैंने उन दोनों से पूछा, क्यों भाई, आपको संतान कितनी है? वे बोले, महाराज 11 पुत्र हैं। मैंने पूछा, क्यों, वे सब कहाँ हैं? यहाँ तो केवल आप दोनों दिखाई दे रहे हैं। दोनों पति पत्नी बड़ी वेदना से कहने लगे, साईं क्या बताएं, 5 तो विभिन्न केसों के कारण जेल में हैं और 6 का कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। वे बेचारे वेदना से इतना कहकर रो पड़े। अब बताइए, ये कोई औलाद हुई? ऐसी औलाद किस काम की? अरे जिस औलाद के लिए हम इतनी याचना किया करते हैं, वो तो घर का दीपक होना चाहिए। ये संतान तो एक तरह अपने कुल का नाम रोशन करने का एक सुंदर चिन्ह होता है। यदि कुल में कोई पुत्र सुपुत्र हो तो वो जो वर्तमान में हैं उनको और जो पितृलोक में हैं उन्हें भी तार सकते हैं। यही तो सुपुत्र संतान की शक्ति होती है। वस्तुतः हमारे शास्त्रों के अनुसार पुत्र का अर्थ है पुन त्रायते इति पुत्रः। पुन नाम है नरक का, अतः जो नरक से बचाए अपने बड़ों व माता पिता को उसे पुत्र कहते हैं। जैसे गृहस्थियों को पुत्र रोशन करते हैं, वैसे गुरु को भी शिष्य रोशन करते हैं। देखिए, जैसे दीपक को देहरी पर रखने से बाहर और भीतर रोशनी रहती है, वैसे ही ये जो पुत्र व शिष्य हैं, वे यदि सुपात्र हों तो तीनों लोकों में भी यश फैलाते हैं, रोशनी फैलाते हैं। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है, जिस समय किसी पुत्र में ये भावना जागृत होती है कि काश मैं अपना जन्म सार्थक करूं, अपने पितरों का उद्धार करूं और किसी महापुरुष की शरण ग्रहण कर, ज्ञान अर्जित कर, नाम स्मरण करके मैं स्वयं भी इस संसार से तरूं और अपने सारे कुटुंब को भी तारूं। जिस समय उसे ऐसी शुभेच्छा जागृत होती है, तब परलोक में जो पितृगण हैं, वे अत्यंत प्रसन्न होकर उस पर आशीर्वाद बरसाते हैं। ऐसे सुपात्र पुत्र संसार में विरले ही होते हैं, जो यहाँ भी सुखी व समृद्ध रहते हैं और परलोक में भी सुख का आनंद लेते हैं। और यदि कुपात्र संतान है तो कहते हैं, ऐसा समझो एक होता है पैर में कांटा। यदि कुपात्र संतान हो तो ऐसा समझो ये दिल का कांटा है। ऐसे अंदर का कांटा तो आदमी का जीना बर्बाद कर देता है। अतः पुत्र यदि हो तो सुपुत्र हो। अतएव मेरा भी आपसे ये अनुरोध है कि यदि आप सुपात्र संतान चाहते हो तो आप सत्संग करो, नाम जपो। दम दम क्यों राम, जय श्री कृष्ण, सतनाम भगवान। आप सभी को धन्यवाद है जो आप किसी न किसी तरह यहाँ सत्संग में समय पर पहुंचकर सम्मिलित हो रहे हैं। ये आपका सत्संग में आना आपके लिए तो धन्य है ही, लेकिन आपकी संतान के लिए भी शुभ है और जो आगे भी औलाद होगी उसके लिए भी बहुत शुभ संकेत है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।